Good morning, students. Yes, today we'll discuss about the issue of debentures as collateral securities. Students, कई बार ऐसा होता है समटाइम्स कि कंपनी जो है लोन लेती है बैंक से या किसी भी पार्टी से, तो लोन के अगेंस्ट दे विल हैव टू डिपॉजिट सम, कुछ ऐसा डिपॉजिट करना होता है या साथ साथ वहाँ पर एक एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ कुछ एडिशनल एसेट्स या कोई और चीज़ वहाँ डिपॉजिट हमें देनी होती है। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ कंपनी ने अपने डिबेंचर्स वहाँ पर दे दिए, अपने डिबेंचर्स वहाँ पर रख दिए एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट वट एवर द लोन द कंपनी हैज़ टेकन फ्रॉम द बैंक एंड द कंपनी इज डिपॉजिटिंग देयर debentures as collateral securities against the loan. So see about the entries, how we'll make the journal in this regards. Yes students, issue of debentures as collateral security ये today's आज का टॉपिक है हमारा ये. In this there is two things. Number one, first method तो ये है कि when company decided not to record the issue of debentures. First when, ये दो तरह से होता है, when company is decided not to record the issue of debentures issue of debentures as collateral securities. जब कंपनी चाहती है कि उसने कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ के रूप में जो अपने डिबेंचर्स वहाँ इशू किए हैं, नॉट वांट टू शो दिस इन द रिकॉर्ड. इफ़ कंपनी उसको रिकॉर्ड में शो नहीं करना चाहती, देन हाउ द एंट्री इज टू पास, देन नो एंट्री इज पास फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ओनली वी हैव टू पास द एंट्री फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक. तो कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी एंट्री बनाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. This is only the entry for taking loan from the bank, but there is no entry for to record issue of debentures as collateral securities. Now the second method, when company decided to record the issue of debentures as collateral securities. When company decided to record issue of debentures as collateral security. जो कंपनी डिसाइड किया कि हमें एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटीज जो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, वट एवर द डिबेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट द लोन as a collateral securities, we have to show this in the record. Then how company is showing this in the records, in the journal? See, first of all, make the entry for this as taking loan. जैसे कि ये एंट्री थी, सेम एंट्री टू टेकिंग लोन. पैसा आया कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. बैंक लोन ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे इसको. फर्स्ट एंट्री तो सेम है ये. और नेक्स्ट एंट्री होगी जब कंपनी इस ये जो डिबेंचर्स इशू कर रही है उस समय एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. तब ये एंट्री आएगी फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज. इन दिस वे वी शो इन द रिकॉर्ड हाउ टू इशू डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, एंड दिस इज एंट्री फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक. और इस तरह से दो एंट्रियाँ आएंगी इस कंडीशन में व्हेन रिकॉर्ड्स आर शोइंग, जब रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं सारा ये. अभी फॉर दिस वी हैव टू ओपन द क्वेश्चन पेज 8.48 क्वेश्चन नंबर 20. Page 8.48 question number 20. For this, yes, in this question it is given in the
page 8.48, question number 20. In this question, S Singh Limited obtained a loan from State Bank, rupees 5 lakh at 10% interest. The company issuing rupees 7,50,000 debentures of rupees 100 each in favor of State Bank as a collateral securities. Now we have to pass the general entries for this. See how we pass. There are two conditions. Number one, first, when company decided not to record the issue of 10% debentures as collateral securities. Again the same condition. When company is not showing the issue of debentures as collateral securities, then how we make entry. इस कंपनी ने 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया बैंक से और 7,50,000 के डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज़ बैंक के पास रखे हैं. और अभी पहली कंडीशन है कि जब कंपनी ये शो नहीं कर रही, रिकॉर्ड में नहीं शो कर रही कि हमने डिबेंचर्स वहाँ इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज़, तो एक इस कंडीशन में एंट्री क्या आएगी. ओनली दिस एंट्री वी हैव टू मेक. बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और एंट्री होगी रुपीज़ 5 लाख की. 5 लाख का लोन लिया था तो रुपीज़ 5 लाख की इसकी एंट्री बनेगी. और सेकंड केस इसी क्वेश्चन में है, व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़. अब कंपनी कह रही है कि हम इसको शो करें कि हमने ये डिवेंचर्स इशू किए हैं. कंपनी ये शो कर रही है कि हम डिवेंचर्स इशू किए हैं. देन कंपनी हैज़ टू मेक इन सेकंड केस. पहली एंट्री तो ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन रुपीज़ 5 लाख. These are two different cases. In both the cases, how much entries and how we will have to make the entries for these conditions. Now see next entry for issuing the debentures. This is debenture suspense account debit to 10% की 10% वाली debentures हैं ये, to 10% debentures account. डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट. इसमें अमाउंट शो करेंगे 7,50,000 रुपीज़ की, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है द कंपनी इशूड रुपीज़ 7,50,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच. 100 रुपये वाला डिवेंचर है, रुपीज़ 7,50,000 रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू किए गए हैं जो 10% इंटरेस्ट वाले हैं. सो हेयर वी हैव टू शो दिस इन डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट. इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में शो करेंगे, डिवेंचर जो हमने इशू किए हैं ये. तो इस तरह से इसकी एंट्री बनेगी. जब हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं तो उस समय ये एंट्रीज बनती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक्स. द लेटर वी डिस्कस टुमारो द रेस्ट क्वेश्चंस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, accounting for issue of debentures, and there are 2 more topics which we will discuss on the next video. Okay, thanks.